आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जो आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, इसे एक बार फिर से दोबारा आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपको करना क्या रहता है। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हु, विच, दैट, हुज और whom, यानी ये टोटल 5 हैं जिनका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा हम लोग जो है 2 सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हु का यूज कहाँ होता है। हु का यूज पर्सन के लिए और सब्जेक्टिव केस में, यानी अगर वो पर्सन है तो और सब्जेक्टिव केस में है तो वहाँ पर आपको हु का यूज करना पड़ेगा। जैसे दिस इज़ द बॉय, जैसे आप लिखिए कि दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, हु वर्क्स हार्ड। अब यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज़ द बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय आपका पर्सन है। हु वर्क्स हार्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बॉय क्या है? पर्सन है और उसी के बारे में बताया जा रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस जो मैंने आपको बताया था। यानी जो सब्जेक्ट आपका क्या है? बॉय, और वही जो है वर्क हार्ड कर रहा है। तो ये हु क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेट किससे कर रहा है? बॉय से। ठीक है। और इसमें 2 सेंटेंस कैसे हुए आप इसको भी समझ सकते हैं कि दिस इज़ द बॉय एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस हो गया कि बॉय वर्क्स हार्ड। ये 2 सेंटेंस इस तरह से होते हैं। फिर आपका दूसरा है विच। विच को हम लोग नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और ये भी सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे आपको एनिमल्स या नॉन लिविंग में, जैसे कि दिस इज़ द डस्टर, दिस इज़ द डस्टर विच आई वाज सर्चिंग। अब यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज़ द डस्टर एक सेंटेंस हो गया, आई वाज सर्चिंग ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और इसमें आपका विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, जो कि डस्टर को और आई को रिलेट कर रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो ये भी सब्जेक्टिव केस में है, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ पर भी बात किया जा रहा है, और विच इसलिए लगाया गया क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अब दैट का यूज आप दोनों जगह पर कर सकते हैं, यानी जहाँ विच लगा सकते हैं वहाँ दैट लग सकता है, और जहाँ हु लगा सकते हैं वहाँ भी दैट का यूज किया जा सकता है। यानी जो दैट का यूज है वो कॉमन है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। अब आते हैं हुज का। हुज का यूज पजेसिव केस में किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है दिस इज एन ओल्ड मैन हुज सन इज ए डॉक्टर। अब यहाँ देखिए कि दिस इज एन ओल्ड मैन हुज सन इज ए डॉक्टर। यहाँ हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेट किससे कर रहा है? ओल्ड मैन से और सन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओल्ड मैन और सन से। तो ये दोनों कौन लोग हैं? अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये पजेसिव केस में आएगा क्योंकि ये ओल्ड मैन का सन माने बेटा, यानी ये ओनशिप है। इस ओल्ड मैन का सन के ऊपर पोजीशन होगा, हमारे अपने माँ बाप पर, और हमारे माँ बाप का
हमारे ऊपर क्या होता है, पोजीशन होता है, अधिकार होता है, और इस वजह से ये पजेसिव केस आपका कहलाएगा, क्योंकि ये ओल्ड मैन डॉक्टर नहीं है बल्कि उसका बेटा डॉक्टर है। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है बल्कि उसके बेटे के बारे में बताया जा रहा है, जो कि उसका पोजीशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग होम पर। होम पर जिसको मैंने लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। जैसे दीज आर द गर्ल्स whom all teachers praise। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दीज आर द गर्ल्स whom all teachers praise। अब यहाँ देखिए, ये गर्ल और इधर all टीचर्स को ये whom क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ गर्ल्स एक सब्जेक्ट हो गया, ऑल टीचर एक सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑल टीचर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट केस में आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल टीचर अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रेज किसका कर रहे हैं, उन लड़कियों का कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, तो whom आपका किस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें।